चाल है दोस्तों? आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और यकीन मानिए इतना इजी टॉपिक है, आपने बचपन में भी पढ़ रखा है। कब? जब आप छोटे छोटे थे ना, जब कोई भी ओले 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 करके चला जाता था, तब की बात है। ठीक है ना सर, हमें कैसे याद होगा, मैं भी याद दिलाऊंगा आपको। तो आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इंडाइसेस या इंडिसेस। सर ये इंडाइसेस क्या होता है? इंडाइसेस की बात करें तो बेटा इंडाइसेस का मतलब बेसिकली इट इज अ प्लूरल वर्ड। ये एक प्लूरल वर्ड है किसका? इंडेक्स का। ये इंडेक्स का प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना। इंडाइसेस का मतलब बेसिकली पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री से होता है ऑफ एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री को हम इंडाइसेस बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो इंडाइसेस कहलाएगा। अब सर ये पावर का मतलब क्या होता है? भाई कहीं लिखा हुआ है जैसे 2 की पावर 3। अब अगर इस 2 की पावर 3 की बात करें तो इसका मतलब क्या है? ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि साहब 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। और अगर कहीं लिखा हुआ 2 इंटू 3 तो सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 ऐड होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो देखिए ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब हो गया 2 को ऐड करेंगे 3 टाइम्स, और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। दो अलग अलग बातें हैं। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है a इंटू बी, इसका मतलब हुआ a ऐड होगा कितने टाइम्स? b टाइम्स। और अगर कहीं लिखा हुआ है a टू दी पावर b, मतलब a मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? b टाइम्स। बात समझ में आ गई? ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी हम किसी भी क्वांटिटी की पावर्स को सॉल्व करना सीखते हैं, उस मेथड को दोस्तों हम लोग बोलते हैं इंडाइसेस या इंडिसेस, ठीक है ना। तो इंडिसेस इज अ वेरी गुड टॉपिक। आपने बचपन में पढ़ा था। सर कैसे बचपन में पढ़ा था? सर क्या होता था छोटे छोटे, जब आप छोटे छोटे थे कोई भी ओले 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 करके चला जाता था, तब की बात कर रहे हैं। तो क्या होता था? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, और यहां 2 लिखा होता था और यहां डैश लिखा होता था। अब टीचर कहता था बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम टीचर सिखाते थे क्या? बेटा ऐसे काउंट करो और लिख दो। हम भी शुरू हो जाते थे 1 2 3 4 5 6, और यहां लिख देते थे 6। बिल्कुल सही बात है। मतलब हमने ये जो करा कैलकुलेशन, ये किसका करा? ये पावर्स का कैलकुलेशन करा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 टाइम, तो इसलिए इसे नाम देंगे 2 की पावर 6, 2 टू दी पावर 6। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है a टू दी पावर b, तो ये कहलाएगा बेटा बेस, और ये कहलाएगी इसकी पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री। तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसको कहेंगे बेस a टू द पावर b। क्या पढ़ेंगे इसे? बेस a टू द पावर b। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? b टाइम्स। a मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? b टाइम्स। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलेस की। हालांकि फॉर्मूले नाम की कोई चीज नहीं होती, ये बात तो आप भी जानते हैं। कोई चीज कहां से आई इसके बारे में अगर हमें पता है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो फंडामेंटल फॉर्मूलेस ऑफ इंडाइसेस। पहला फॉर्मूला। सर पहले फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला होता क्या? कुछ नहीं होता सर। फॉर्मूला नाम की चीज ही नहीं होती। बिल्कुल दिमाग से
फितूर निकाल दीजिएगा कि फॉर्मूले नाम की कोई चीज होती भी है। अब कहीं लिखा हुआ है ए टू द पावर एम। पहले तो मुझे इस ए टू द पावर एम का मतलब बताइए। मतलब पूछ रहा हूं, इसका मतलब हुआ ए मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? एम टाइम्स। ए मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? एम टाइम्स। अच्छा, मैंने लिख दिया इनटू ए टू दी पावर एन, माने इस ए टू दी पावर एन का मतलब क्या हुआ? ए मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? एन टाइम्स। तो अगर मैं देखूं तो टोटल ए मल्टीप्लाई हो गया कितने टाइम्स? एम प्लस एन टाइम्स। तो टोटल ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? एम प्लस एन टाइम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई अगर मैं कहूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। इसका मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो टोटल 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। कैसे? जरा देखिए, हमने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, ये लिख दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन अगेन, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स। तो जरा देखिए टोटल 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया? 7 टाइम्स। मतलब कहने का यह हुआ कि अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है जिनका बेस सेम है तो उनका उस कंडीशन में हम दोनों की पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। भाई अगर यहां मल्टीप्लाई की जगह मान लीजिए प्लस होता तो क्या कुछ होता? भाई देखिए ना, क्या करते आप, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स। क्या इस कंडीशन में ये दोनों पावर ऐड हो सकती है? नहीं हो सकती है सर, माइनस में भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई है और बेस सेम है, अच्छा हाँ बेस सेम है तो क्या होगा सर? बेस डिफरेंट हुआ तो क्या होगा? मान लीजिए मैं लिख दूं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। इसका मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अब ऐसे थोड़ा ना लिख देंगे 10 की पावर 7 या 2 की पावर 7 या 5 की पावर 7, इसमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई में है जिनका बेस सेम है तब जाके ये पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? ये रीजन समझ में आ गया होगा आपको। बात समझ में आ गई? दूसरी बात बिल्कुल सेम है, ये कहता है कि अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में है तब क्या करेंगे? तब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। माने ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर क्या हो जाएगा? एम माइनस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए टू द पावर क्या हो जाएगा? एम माइनस एन। माने अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में थी तो और जिनका बेस क्या था? सेम था, तो पावर क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। दो चीजें डिवाइड में जिनका बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे अगर मैं कहूं 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2, अब बेस सेम है सर, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स से कैंसिल हो गया। अब कितना रह गया? 2 की पावर 3 रह गया। बात एक ही है, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 की पावर 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3। बात एक ही होती। मतलब अगर कोई दो चीजें, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में है और जिनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और कोई दो चीजें डिवाइड में है जिनका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बात क्लियर हो गई? तीसरा, ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन। कोई दो चीजें, सॉरी तीसरा, गलती से दोबारा कहते हैं ना भावनाओं में बह गए, हो जाता है कभी कभी यार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि ए टू दी पावर एम टू दी होल पावर एन, माने पावर के ऊपर पावर। अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, पावर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, माने ए टू दी पावर एम एन। सर ये कैसे हुआ? सर इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? एम टाइम्स, और जो भी निकल के आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स? एन टाइम्स। तो टोटल ए मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? एम एन टाइम्स।
ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2, ये लिखा, माने 2 मल्टीप्लाई होगा कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कितने, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। एक बार और 2 बार, माने टोटल 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स, 6 टाइम। तो सीधे सीधे हम 3 2 जा 6 क्यों नहीं लिख देते। तो ये फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूले नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई बात। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट कि अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई होंगी और जिसका बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी। दो चीजें डिवाइड में होंगी, बेस सेम होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगी। पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर की मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 5 की पावर 1/6 की पावर 1/10। ये पूछ रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब पावर के ऊपर 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 पावर चलती जा रही है, तो सभी पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 जा 6 5 जा 30, 30 इंटू 1/6 इंटू 1/10। ये 3 जा कट गया, 2 जा कट गया, माने 2 की पावर कितना आ गया, 1/2। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो ये याद रखिएगा बेटा जी, अब जरा ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में है, अगर किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में है तो उसका आंसर हमेशा एक पॉइंट्स में आएगा। माने कभी भी इंटीजर फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। इंटीजर का मतलब समझते हैं ना, होल फॉर्म में नंबर नहीं आएगा, पॉइंट्स में 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 100 पॉइंट समथिंग, पॉइंट समथिंग आएगा। बात समझ में आ गई। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक इंटीजर आएगा, एक होल नंबर आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, तो 2 की पावर 1/2 ये कैसा हुआ है, इंटीजर फॉर्म हो गई। सॉरी इंटीजर कह रहा हूं, इट इज अ फ्रैक्शन फॉर्म। ये एक हमेशा क्या होगा, एक फ्रैक्शन फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 फॉर्मूले क्लियर हो गए, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं सर, चौथे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यह कहता है किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1। सर ऐसा क्यों, सोचिए। सर क्या कह रहे हैं, ए मल्टीप्लाई होगा 0 टाइम्स, कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता भाई। ए मल्टीप्लाई होगा 0 टाइम्स, कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता। फिर और बताइए, और सोचिए। आज तो खांसी बहुत हो रही है भाई। ए मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स, 0 टाइम्स, क्या करेंगे सर। अच्छा इस 0 को ध्यान से समझिएगा, इस 0 को मैं 3 - 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं 2 - 2 लिखूं, 3 - 3 लिखूं, 1 - 1 लिखूं, 5 - 5 लिखूं, 6 - 6 लिखूं, कुछ भी लिखूं, 0 आना चाहिए, तो 3 - 3 लिख लिया। अच्छा ये दोनों पावर की फॉर्म में, ये दोनों पावर माइनस में कब आई होंगी, जब ये डिवाइड में होंगी, माने a की पावर 3 अपॉन a की पावर 3। भाई कोई दो चीजें डिवाइड में होंगी तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बेस सेम होगा तो। अब जरा देखिए कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 1। तो इसलिए किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू क्या होगी, 1। बात समझ में आ गई। चाहे वो कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई नंबर हो, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए फिफ्थ, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन में करके लिखेंगे। किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में लिखेंगे, माने 1 अपॉन a टू दी पावर b। सर ऐसा क्यों, ये कौन से भगवान ने कहा था, सर भगवान ने नहीं, इंसान ने ही कहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले तो मुझे इसकी बात करते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं। ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए हमने इसे 1 अपॉन में, पावर को पॉजिटिव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
ये कैसे करा? अगर जैसे मान लीजिए मैं कहता a की पावर -3 है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए पहले तो ये बताइए, इसको मैं a की पावर 0 -3 लिख सकता हूं? बात सही है, 0 -3 का मतलब -3 आएगा। अच्छा, अब दो चीजें, ये पावर माइनस में, ये दोनों पावर माइनस में कब आई होंगी? जब ये डिवाइड में होंगी, इस तरीके से, माने a की पावर 0 अपॉन a की पावर 3। अब किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1, माने 1 अपॉन a की पावर 3। तो मैं ये बात आपसे डायरेक्ट कह रहा था, ये बात मैं आपसे क्या कह रहा था? डायरेक्ट कह रहा था कि भाई अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव दिखाई दे तो उसे पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में लिख दीजिए। मतलब जैसे अगर क्या लिखा हुआ है x की पावर -3, तो इसे 1 अपॉन x की पावर 3 लिख दीजिए। x की पावर -2, इसे 1 अपॉन x की पावर 2 लिख दीजिए। 4x की पावर -5, तो इसे 1 अपॉन 4x की पावर ये मत करिएगा, ये गलत कर रहे हैं आप। क्यों गलत कर रहे हैं? सर पावर किसकी नेगेटिव है? सर पावर सिर्फ और सिर्फ x की नेगेटिव है, 4 की पावर नेगेटिव नहीं है, तो ये 4 अपॉन में नहीं आएगा। 4 अपॉन x की पावर 5, इसे क्या लिखेंगे आप? 4 तो ऐसे ही रहेगा, किसकी पावर नेगेटिव है? x की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिखेंगे, तो 4 अपॉन x की पावर 5। बात समझ में आ गई? तो कभी भी किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए उसे आप क्या कर देंगे? रेसिप्रोकेट कर देंगे, 1 अपॉन की फॉर्म में लिख देंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट 6th, ऐसे ही 1 अपॉन में किसी की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लिख दीजिए। कहां दिमाग लगा रहे हैं इतना? क्लियर हो गई बात? अभी ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना? अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, क्वेश्चन की बात अभी थोड़ी देर में करना शुरू करेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट 7th, बिल्कुल सेम वे में सर, a अपॉन b की होल पावर अगर -x है, a अपॉन b की होल पावर अगर -x है, सर पावर को पॉजिटिव करना है, क्या करेंगे? रेसिप्रोकेट कर दीजिए, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, माने b अपॉन a की होल पावर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 7 कॉन्सेप्ट हमने सीखे। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? सब पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में जिनका बेस सेम है तो उस कंडीशन में दोनों की पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। दो चीजें डिवाइड में जिनका बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में। जैसे एक एग्जांपल और पूछता हूं, मैंने कहा 2 की पावर -1/3, तो इसे 1 अपॉन 2 की पावर 1/3। पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में लिख दिया। मैंने कहा 2x की पावर 4y की पावर -2, इसका मतलब क्या हुआ? 2x की पावर 4 ऐसी रहेगा और y की पावर -2 नीचे ले जाएंगे, अपॉन y²। बात समझ में आ गई? धीमे धीमे अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद फिर वही पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले आए। ऐसे ही a अपॉन b की होल पावर नेगेटिव थी, इसे पॉजिटिव करने के लिए, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों को रेसिप्रोकेट कर दिया, माने जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में पहुंच गया और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में पहुंच गया। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? चलिए 8th की बात करते हैं। 8th ये कहता है कि साहब ab की होल पावर x, ab की होल पावर x क्या होगा? माने कोई, देखिए ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, तो इसका मतलब होगा a की पावर x इंटू b की पावर x। ध्यान दीजिए यहां पे प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई के सेंस में बात हो रही है, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपसे, मान लीजिए अगर मैं कहूं 6 की पावर x, सर इसका क्या हो सकता है? सर 6 को क्या मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, टू दी होल पावर x, मतलब ये होगा 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। ये क्या होगा? 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। अच्छा सर ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता 30 की पावर x प्लस y, बिल्कुल सेम वे में। अब जरा मुझे ये बताइए 30 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? हाँ जी सर 3 इंटू 10 भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं?
सर फैक्टर की बात कर रहा हूं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं कि होल पावर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। 2 इंटू 3 इंटू 5 की होल पावर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस वाई इंटू 3 की पावर x प्लस वाई इंटू 5 की पावर x प्लस वाई। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात। अब दोस्तों जितने फॉर्मूले हमने पढ़े इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले हम इतने जो हमने क्वेश्चन अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, भाई क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर क्वेश्चन दे रखा है 6 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 45 अपॉन 6 की पावर 23 इंटू 7 की पावर 40 की होल पावर 1/5 इंटू लगाकर नेक्स्ट ब्रैकेट में 6 की पावर 48 इंटू 7 की पावर 102 अपॉन 6 की पावर 43 या 42 और इंटू 7 की पावर 108 की होल पावर 1/6। यह पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। सर समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन रैंडमली ऐसे ही बनवाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ सके। ठीक है ना? आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा आप अपना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको किसी टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सर अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा और मुझे उसका आप जवाब दीजिएगा। मुझे जरा ये बताइए दोस्तों कि यहां पे आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं। सर मतलब सर देखिए ना, अगर मैं बात करूं a की पावर b तो ये जो a है दैट इज नोन टू बी द बेस और ये कहलाता है पावर। तो मैंने आपसे पूछा यहां पे आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं। सर 2 बेस दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? सर एक बेस 6 है और एक बेस 7 है। यहां पे बेस 6 है और 7 है, 6 और 7 है, 6 और 7 है, 6 और 7 है। माने कुल मिला के यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 बेसिस अवेलेबल है, एक तो बेस 6 और एक बेस 7। तो पहले बेस 6 की बात करते हैं। अब आपको पता है कि अगर कोई 2 चीजें मल्टीप्लाई में हो जिनका बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, और डिवाइड में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे इन दोनों का बेस क्या है? सेम है। ठीक है ना? ये दोनों किस में है? डिवाइड में है। तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। माने 18 माइनस 23। सर 6 की पावर 18 अपॉन 6 की पावर 23, तो 6 की पावर 18 माइनस 23 कितना हो गया सर? -5। सर ये हो गया -5। ठीक है ना? इंटू, अच्छा अगर इंटू छोड़े तो जरा ध्यान से देखिएगा, पावर के ऊपर पावर, ये पावर के ऊपर पावर, तो पावर की क्या होगी? मल्टीप्लाई। माने माइनस, भाई अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं 6 की पावर 18 अपॉन 6 की पावर 23, माने 6 की पावर कितना हो जाएगा? 18 माइनस 23 कितना आ गया? -5। और पावर के ऊपर पावर, पावर की क्या होगी? मल्टीप्लाई। माने इंटू कितना हो जाएगा? 1/5। बात समझ में आ गई? माने इसमें 6 की पावर जो होगी, 6 का बेस से रिलेटेड जो भी था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां देखिए क्या लगा हुआ है? इंटू का साइन। क्या लगा हुआ है? इंटू का साइन। और यहां पे भी आपको बेस 6 दिखाई दे रहा है, तो इंटू में क्या होगा? पावर ऐड हो जाएंगी। इंटू में क्या होगा? पावर ऐड हो जाएंगी। 6 की पावर की ही बात कर रहा हूं मैं। अब 48 माइनस 42 कितना हुआ सर? 6। 48 माइनस 42 कितना हुआ सर? 6। 6 इंटू 1/6। भाई पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो पावर के मल्टीप्लाई। माने 6 की पावर टोटल कितनी आ गई? ये आ गई सर। ये 5 से 5 कैंसिल, कुल मिला के यहां -1 बचा। 6 से 6 कैंसिल, यहां 1 बचा। माने 6 की पावर -1 प्लस 1 कितना हो गया? 0। सर बेस 6 तो खत्म हो गया। अब किसकी बारी? अब सर 7 की बारी। बिल्कुल सेम में 7 की पावर 45 अपॉन 7 की पावर 40, तो 45 माइनस 40 कितना रह गया सर? 5। 7 की पावर 5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। अच्छा इंटू का मतलब क्या हो गया? अगेन प्लस पावर की बात कर रहा हूं।
अब 102 माइनस 108, 102 माइनस 108 कितना हुआ? -6, -6 इंटू 1/6, ठीक है ना। 5 1 जा कट गया, 6 1 जा कट गया, ये 1 आ गया, माने ये भी कितना आ गया? 7 की पावर कितना आ गया? 0 आ गया। अब किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है सर? 1। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है सर? 1। तो आंसर कितना आ गया सर? 1 आ गया। बात समझ में आ गई? तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा किसी भी क्वेश्चन का आंसर 3 स्टेप से ऊपर में नहीं आना चाहिए। हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, हमें कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी। शॉर्ट ट्रिक हम अपनी खुद बनाएंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमें अपनी शॉर्ट ट्रिक खुद बनानी है। हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। बात समझ में आ गई सर? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 45 इंटू 3 की पावर 48 इंटू 5 की पावर 59 अपॉन 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 61 इंटू 5 की पावर 46 की होल पावर 1/30 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 108 इंटू 3 की पावर 115 इंटू 5 की पावर 142 अपॉन 2 की पावर 111 इंटू 3 की पावर 118 इंटू 5 की पावर 139 की होल पावर 1/3। ये पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा सर? बात समझ में आ गई सर? क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, यहां मैं अगर आपसे पूछूं, फिर वही वाली बात, यहां आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं? यहां आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं? सर 3 बेस है। कौन कौन से सर? एक बेस 2 है, एक बेस 3 है और एक बेस 5 है। तो एक एक करके तीनों बेस को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे बेस 2 की बात करेंगे। अब 2 की पावर, सर 2 की पावर एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। ध्यान रखिएगा यहां पे डिवाइड का साइन है। किसका साइन है? डिवाइड का। तो 2 की पावर 45 माइनस 32 कितना हुआ सर? 45 माइनस 32 कितना हुआ सर? 13। और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 13 इंटू 1/13 कितना आ गया? 1 आ गया सर। डिवाइड का मतलब क्या होगा? माइनस। भाई अगर इंटू का साइन होता तो पावर ऐड होती, इंटू का साइन होता तो पावर ऐड होती, लेकिन यहां पे साइन किसका है? डिवाइड का। तो पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होगी। अच्छा, अब 108 माइनस 111, 108 में से 111 गए, कितने बचे? -3। -3 इंटू 1/3 कितना होगा? माइनस का 1। तो माइनस का 1 मतलब ये कुल मिला के क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। माने 2 की पावर 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। वो बात की बात है। फिलहाल बेस 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब किसकी बारी? सर अब बारी है 3 की। अब बारी किसकी है? 3 की। 3 की पावर देखिए 48 माइनस 61, 48 माइनस 61 कितना हुआ सर? -13। -13 इंटू 1/13 कितना होगा सर? -1। -13 इंटू 1/13 भाई पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई। -13 इंटू 1/13 कितना होगा? -1। डिवाइड का साइन का मतलब माइनस का साइन लगा दिया। अब यहां देखिए 3 की पावर 115 माइनस 118, 115 माइनस 118 -3, -3 इंटू 1/3 कितना होगा? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +1 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया? ये +1 हो गया। बात समझ में आ गई? माने कुल मिला के यहां पे क्या बचेगा? 3 की पावर 0। कितना बचा? 3 की पावर 0। अब किसकी बारी? अब सर 5 की बारी। 5 की पावर 59 माइनस 46, 59 माइनस 46 कितना हुआ सर? सर ये हो गया 13। 13 इंटू 1/13 दैट इज इक्वल टू 1।
13 इंटू 1/13 क्या हो गया 1। डिवाइड का मतलब अगेन माइनस का साइन। 142 माइनस 139 कितना हो गया 3। 142 माइनस 139 कितना हो गया 3। 3 इंटू 1/3 अगेन 1। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? तो ये भी कितना आ गया 5 की पावर 0 आ गया। अब ये क्या हो गया 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 इंटू 1 आंसर कितना आ गया 4। तो ध्यान रखिएगा सर, इस टाइप के हर क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं होता। ये सॉल्व करने से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं। देखिए ना 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर आएगा ही नहीं सर, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और हमें ध्यान भी ये रखना है कि मैक्सिमम 3 स्टेप में हमारा आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात लेके चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड x की पावर 2/3 अपॉन z की पावर 4/5 इंटू x की पावर 5/6 अपॉन z की पावर 5/7 इंटू z की पावर 9/5 अपॉन x की पावर -1/6 इंटू z की पावर -2/7 अपॉन x की पावर ये हो जाएगा 7/3 कुछ और लिख लेते हैं 5/3 -1/3। चलो जी, ये पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा। अब ये ध्यान रखिएगा सर, इसका आंसर कोई जरूरी नहीं कि 1 ही आए। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है सर। अब मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पे आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं सर? यहां पे कितने बेस दिखाई दे रहे हैं सर? सिर्फ 2 ही बेस है। कौन कौन से सर? एक x है और एक z है। एक x है और एक z है। तो एक एक करके दोनों बेसिस को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं x की। अब x की पावर जो इनटू में होगा उसे प्लस में करके लिख देंगे पावर्स को, और जो डिवाइड में हो गया उसकी पावर को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 5/6 और कहिए नहीं नीचे सर एक ये रहा, तो ये डिवाइड में है तो माइनस, और ये माइनस का 1/6 है तो प्लस 1/6, और ये माइनस और प्लस का 1/3। माने माइनस तो पहले से आता, माइनस पहले से लिखा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये हो गया सर x की पावर तो खत्म हो गई। अब किसकी बारी? अब बारी z की। z की पावर देखिए ये 9/5 -2/7 और -4/5 और -5/7। ये हो गया सर। समझ में आ गई बात? अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर अपने सामने अपने आप ही आ जाएगा। चलिए सर, अब सबसे पहले अब आप कहेंगे सर यहां एलसीएम ले ले। मैं तो अगर आपसे कहूं तो मैं बिल्कुल एलसीएम नहीं लूंगा। क्वेश्चन हमेशा ऐसा बनाया जाता है जिसे सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम ना लगे। अगर मैं आपसे पूछूं 2/11 प्लस 5/11 तो आप सीधे सीधे इसे 7/11 कह सकते हैं। भाई एलसीएम सेम हो गया। 2/11 प्लस 5/11 का मतलब कितना हो गया 7/11 हो गया। अगर मैं कहूं 2/13 प्लस 9/13 तो ये कितना हो गया 11/13 हो गया। तो अगर मुझे दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे दिख रहा है 5/6 प्लस 1/6 तो ये कितना हो गया 6/6, और 2/3 प्लस 1/3 तो ये भी कितना हो गया 3/3 हो गया। नहीं आई बात समझ में? तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2, माने x की पावर 2 तो ये आ गया, x की पावर 2 तो ये आ गया। आपने देखा मैंने बिना एलसीएम लिए इसे सॉल्व कर लिया।
तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर ये सारे वैल्यूज अलग अलग होती तो एलसीएम लेना मजबूरी होता, लेकिन यहां पे हमें दिख रहा है कि 5/6 और 1/6, तो कितना हो जाएगा 6/6। 6/6 का मतलब हो गया 1, 2/3 प्लस 1/3, 3/3 का मतलब हो गया 1, और 1 कितना हो गया 2, माने कुल मिला के कितना आ गया x² आ गया। अब किसकी बारी, अब z की बारी। अब जरा देखिएगा ध्यान से, 9/5 और -4/5, 9/5 -4/5 कितना हुआ सर 5/5 माने 1, 9/5 -4/5 कितना हो गया सर 5/5, 5/5 का मतलब कितना हो गया 1, -2/7 और -5/7 सर -2/7 -5/7, 7 तो आ गया, -2 -5 का मतलब कितना हो गया -7/7, माने कुल मिला के कितना आ गया -1, माने यहां पे क्या बचेगा z की पावर क्या बचेगा 0, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया x²। खत्म, 1 2 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन करने का तरीका समझ पा रहे हैं, हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, सारी शॉर्ट ट्रिक हम खुद बनाएंगे, हम खुद मैथमेटिशियन अपने आप में। बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, और मजा आएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 की पावर x प्लस y प्लस 3 इंटू 10 की पावर x प्लस 2 इंटू 15 की पावर y प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2x प्लस y प्लस 4 इंटू 3 की पावर x प्लस 2y प्लस 4 इंटू 5 की पावर x प्लस y प्लस 2। ये पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा, या इसका भी होल स्क्वायर, चलो ऐसे ही रहने दीजिए कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या आएगा ये पूछ रहा है सर। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब मुझे जरा ये बताइए दोस्तों कि आपको यहां पे कितने बेस दिखाई दे रहे हैं। सर एक तो 6 है, एक 10 है, एक 5 है, एक 2 है, एक 3 और एक 5 है। सर 6 बेसिस है, नहीं, थोड़ा और ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए जरा ध्यान पे, यहां कितने बेस है। सर 6 ही तो बेसिस है, एक तो बेस 6 है और एक 10 है, एक 15 है, एक 2 है, एक 3 और एक 5 है। सर 6 ही तो बेसिस है। मैंने कहा फिर दोबारा ध्यान दीजिए, सर हमें नहीं समझ में आ रहा। तो सर जरा एक बार बताइए, क्या इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर इस 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2 को कुछ लिख नहीं सकते, 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 5 का 5 रहेगा। तो अब अगर मैं देखूं तो 6 से मेरा मतलब खत्म हो गया, 6 से मेरा मतलब खत्म हो गया, 10 से मतलब खत्म हो गया, 15 से मतलब खत्म हो गया। अब जरा बताइए कितने बेस है। सर एक 2 है, बिल्कुल ठीक, एक 3 है, बिल्कुल ठीक, एक 2 दोबारा तो बोलोगे नहीं, 2 हो चुका है, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, 2 हो चुका है, 5 है, बिल्कुल ठीक, 3 हो चुका है, 5 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 5 हो चुका है। माने कुल मिला के यहां पे कितने बेस है? 3 बेसिस है, 2, 3 और 5। तो पहले आप ये चेक कर लीजिए क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा, अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो सर जरा देखिए, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, माने ये हो गया 2 इंटू 3, ये हो गया 2 इंटू 5 और ये हो गया 3 इंटू 5। बाकी ये 2, ये 3, ये 5 ऐसे ही। अब अगर मैं सिर्फ 2 को लेके चलूं
बेस 2 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बेस 2 की। तो 2 की पावर कहां कहां है सर? सर 2 की पावर कहां कहां है? एक तो 2 की पावर यहां पे है, एक 2 की पावर यहां पे है। इसमें तो 2 की पावर है नहीं, एक 2 की पावर ये है। माने इन दोनों की पावर्स को हम ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इन दोनों की पावर को हम ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ऐसा क्यों? जरा ध्यान से समझिएगा सर। अगर मैं करूं 6 की पावर, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर मैं कहूं 6 की पावर x प्लस वाई प्लस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर x प्लस वाई प्लस 3। मतलब कुल मिला के ये हो गया 2 की पावर x प्लस वाई प्लस 3 इंटू 3 की पावर x प्लस वाई प्लस 3 हो गया। माने 6 की पावर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस वाई प्लस 3 इंटू 3 की पावर x प्लस वाई प्लस 3। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही यहां पे एक तो 2 आ गया, ऐसे ही यहां पे भी 2 आ गया और ऐसे ही यहां पे भी 2 आ गया। माने ये दोनों पावर तो हम करेंगे ऐड और ये वाली करेंगे माइनस। तो x प्लस x कितना हो गया? 2x, 2x प्लस y प्लस 5 माइनस, अब क्योंकि ये माइनस होगी पावर, तो माइनस 2x माइनस y माइनस 4। सर ये माइनस कैसे हो गया? माइनस साइन से इंटू करेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, 2x से 2x, y से y और 5 माइनस 4 कितना रह गया? 1। माने ये बचेगा 2 की पावर 1। क्या बचेगा? 2 की पावर 1। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 3 की पावर की। अब बात करते हैं 3 की पावर की। तो सर 3 की पावर कहां कहां है? सर 3 एक तो इसमें है, इसमें तो 3 नहीं है, एक इसमें है और एक 3 ये रहा। माने इन दोनों पावर को ऐड करेंगे और उसको उठा के माइनस कर देंगे। तो x माने यहां पे लिख देता हूं सर, 3 की पावर x प्लस वाई प्लस 3 प्लस वाई प्लस 1 माइनस x माइनस 2y माइनस 4। सही है ना? लिखने की जरूरत नहीं, करते करते आपको अपने हैबिट में आ जाएगा। देखिए ना, x प्लस 2y प्लस 4। भाई देखिए ना, x और y कितना हो गया? 2y प्लस 4 माइनस x माइनस 2y माइनस 4। देखिए ना, सब कट गया। क्या बचेगा? 0। और किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब किसकी बारी? अब सब 5 की बारी रह गई। अब अगर हम 5 की बात करें तो 5 कहां कहां है? सर 5 एक तो यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। इन 3 जगह 5 है। तो x प्लस वाई प्लस 3 माइनस एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गए। 3 माइनस 2 कितना बचेगा? सीधे सीधे 1। 3 माइनस 2 कितना बचेगा? सीधे सीधे 1। माने कितना रह गया? इंटू 5। तो आंसर कितना आ गया? 10। आंसर कितना आ गया? 10। करने का तरीका समझ में आ रहा है सर? क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में है जिनका बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में है जिनका बेस सेम है, वो डिवाइड में है, तो जिनका बेस सेम है तो वहां पे पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई होगी। किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। बस इतना सा काम है सर, और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ गई? आइए दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर या 2 की पावर x प्लस 4 5 इंटू माइनस 4 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 माइनस 10 इंटू 2 की पावर x। यह पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है।
ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। सर क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है सर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा। अब अगर सर मैं बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सर यहां कितने बेस है। सर देखा जाए इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, इसको 4 की पावर 1, 6 की पावर 1, 10 की पावर 1। 4 को लिख लेंगे 2 इंटू 2, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 3, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 5। इससे तो कुछ काम होने वाला नहीं, क्योंकि बीच में किसका साइन है, माइनस का। अगर यहां डिवाइड होता तो हम कुछ सोचते भी, यहां लेकिन बीच में किसका साइन है, माइनस और प्लस का साइन है। यहां प्लस लगा देते हैं, चलिए ठीक है ना, माइनस और प्लस का साइन है। अब ये कह रहा है इसको सॉल्व करो। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये दोनों पावर एडिशन में कब आई होंगी, ये दोनों पावर ऐड कब हुई होंगी, जब ये दोनों मल्टीप्लाई माने 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 रहा होगा, तभी तो ये 2 की पावर x प्लस 4 कहेंगे। भाई अगर कुछ नहीं दिख रहा तो जो एडिशन में उसे तोड़ लेते। मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 6 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 10 इंटू 2 की पावर x। समझ में आ गई बात सर। अब जरा ध्यान दीजिए सर, तो ऊपर से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है सर, 2 की, वैसे तो सर 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है। मैं ध्यान से देखिए, मैं मुद्दे वाली बात कर रहा हूं। क्या मैं ऊपर से 2 की पावर x कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। बाकी क्या बचा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 16। तो 16 इंटू 5 कितना हो गया, 80 माइनस 4 2 से कितना हो गया, 8 अपॉन, नीचे भी देखिए जरा ध्यान से, तो 2 की पावर x आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ये भी ले लीजिए बाहर। क्या बचा भाई, ये कितना हुआ 8। भाई 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 8, 8 6 से कितना हो जाएगा 48 प्लस क्या बचेगा 10। 2 की पावर x से 2 की पावर x कैंसिल हो गया, ये हो गया 72 अपॉन 58, दैट इज इक्वल टू 36 अपॉन 29। यह आपका आंसर निकल आया। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अभी आपको लग रहा होगा, अभी मैं इसको आपको डायरेक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। पहले इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड फाइव इंटू 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 4 या 6 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 15 इंटू 3 की पावर x। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना सर। बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा सर। क्या करे, कैसे करे सर। अब अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान दीजिए, 3 की पावर x प्लस 1 को 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 3 की पावर x प्लस 1 को 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 3 की पावर x माइनस 1, माइनस है, माइनस है, माइनस, तो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 1 माने 1/3 लिख सकते हैं। जरा लिख लेते हैं सर, कंफ्यूजन ना हो तो ज्यादा अच्छा है। 3 की पावर मतलब कुल मिला के हम चाहे तो ऊपर से 3 की पावर x कॉमन ही ले लेते हैं सर। क्या बचेगा, एक तो बचेगा 5, एक बचेगा 3 की पावर 1 माने 3, तो 5 इंटू 3 का मतलब कितना हो गया 15। चाहे तो मैं डायरेक्ट 15 भी लिख सकता था, माइनस 6 से कोई मतलब नहीं, 3 की पावर x तो ये बाहर आ गया। अब क्या बचेगा, 3 की पावर माइनस 1 का मतलब कितना हो गया 1/3। भाई 3 की पावर माइनस 1 है, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करें 1 में लेके आएंगे। पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे 1 में लेके आएंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा, अपॉन में अब फिर दोबारा 3 की पावर x कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा
2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, उसके बाद प्लस 15, बाकी तो कुछ यहां पे कुछ है ही नहीं, ये क्लोज कर दिया सर। 3 की पावर x से 3 की पावर x कैंसिल हो गया, ये 3 2 जा कैंसिल हो गया, कुल मिला के कितना बचा, ये हो गया 15 माइनस 2 13, और ये हो गया 18 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 33। 3 से 3 मत काट दीजिएगा, हाँ पता चला 3 से 3 काट दे, आपका कोई भरोसा नहीं है, आप लोग आइंस्टाइन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई आपसे कह दे 1/3 आंसर लेके आना है तो आप हम पे छोड़िए सर, हम ला के दिखाएंगे आंसर, तो हमें लेके आना है, हमें पता है ना कैसे लेके आना है, हम ला के दिखा सकते हैं। तो क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है। और देखते हैं सर क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, सॉल्व 5 इंटू 9 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 1, 3 की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 5 की जगह यहां 4 कर लेते हैं, फोर कर लिया सर, ठीक है। अच्छा यहां 10 इंटू 9 की पावर x प्लस, या 10 की जगह यहां कर लेते हैं 18 इंटू 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 6 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, ये 9 की पावर x से सर ये 3 की पावर 2x से ऐसे कैसे कॉमन आएगा, फंस गए सर, चक्कर में फंस गए। अब क्या करें सर, अब बहुत आराम से सोचिए, तसल्ली से सोचिए, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, मतलब अगर मैं सिर्फ 9 की पावर x की बात करूं, प्लस 1 को छोड़ दिया मैंने अभी प्लस 1 को छोड़ दिया, 9 की पावर x की बात कर रहा हूं। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि होल पावर x, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर और होल पावर x का होल पावर x, माने कुल मिला के ये 3 की पावर कितना आ गया 2x। भाई पावर के ऊपर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई हो गई, पावर के ऊपर पावर तो पावर की क्या हो गई मल्टीप्लाई हो गई, माने कुल मिला के अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस 9 की पावर x की बात करूं तो ये है तो कुल मिला के 3 की पावर 2x ही, कुल मिला के 3 की पावर क्या है 2x ही तो है, ऐसे ये भी 3 की पावर क्या है 2x ही तो है, माने ऊपर से क्या कॉमन आएगा आपके पास, ऊपर से आपके पास कॉमन आएगा 3 की पावर 2x, ऊपर से आपके पास क्या कॉमन आएगा 3 की पावर 2x, और नीचे से भी क्या कॉमन आएगा 3 की पावर 2x। जब तक कॉमन नहीं आएगा क्वेश्चन होगा ही नहीं सॉल्व, जब तक कॉमन नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता सर। तो अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान दीजिए, ऊपर से 3 की पावर 2x कॉमन आ गया, नीचे से 3 की पावर 2x कॉमन आ गया, बाकी जो बचा कुचा है वो लिख दीजिए, अपने आप ही आंसर आ जाएगा सर। अब बचेगा 5 और 9 की पावर 1, 3 की पावर 1 नहीं 9 की पावर 1 माने 9 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 1 माने 3। भाई ये 3 की पावर 2x सिर्फ 9 की पावर x था, तो 9 की पावर 1 माने 9, 3 की पावर 1 माने 3, 18, और 9 की पावर माइनस 1 माने 1/9 प्लस 6 इंटू 3 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/3। भाई 3 की पावर 2x तो हमने कॉमन ले लिया दोनों साइड से, भाई इसको लिख लिया 3 की पावर 2x, इसको लिख लिया 3 की पावर 2x, तो ये है ही, ये भी 3 की पावर 2x, ये भी 3 की पावर 2x, तो ऊपर से 3 की पावर 2x बाहर निकल आएगा, नीचे से 3 की पावर 2x बाहर निकल आएगा, जो बचेगा वो लिख दिया, 5 बचा और 9 की पावर 1 बचा 9, माइनस 4 बचा और 3 की पावर 1 बचा माने 3, 18 ये लिखा हुआ है, 9 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/9
+6 और 3 की पावर -1 का मतलब 1/3। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब ये 9 2 जा कट गया, ये 3 2 जा कट गया, माने ये तो कैंसिल आउट हो ही गए। क्या बचेगा? ये 45 -12 अपॉन 2 + 2 4, दैट इज इक्वल टू 33/4 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं सर। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है 32 की 5 इंटू 32 की पावर x प्लस 8 की पावर x इंटू 4 की पावर x प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 16 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये 32 जो है ये 2 की पावर कितना हुआ? ये 32 जो है वो 2 की पावर कितना हुआ? सर वो 2 की पावर हुआ 5। भाई 32 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, माने 2 की पावर कितना हुआ बेटा? ये 5 हो गया। माने इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 5x प्लस ये 2 की पावर कितना हुआ? 3x। सही है ना भाई? 8 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2, माने 2 की पावर कितना हो गया? 3x। 4 को क्या लिख सकते हैं सर? 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 2। तो ये हो गया 2 की पावर 2 की होल पावर x प्लस 1। लो ऐसे करके लिख लिया। अब तो ठीक है। अपॉन 6 से कोई मतलब नहीं। अच्छा इसकी बात करें तो ये 2 की पावर कितना हो गया? 4x। ये 4 बार 2 की पावर 4x और ये 2 की पावर x प्लस 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की बात करें। इसको लेंदी नहीं बनाना है, मैं इसलिए लेंदी नहीं बनाना चाह रहा था। ये 2 की पावर कितना हो गया? देखिए जरा, 2x और प्लस 2। मतलब अगर हम देखें, इसको रब कर देता हूं मैं, दोबारा से देखिएगा ध्यान से। अगर हम देखें तो ये जो है ये 2 की पावर कितना है? ये 2 की पावर 5x, ये बीच में प्लस का साइन है। ये 2 की पावर कितना है? 3x। ये 2 की पावर कितना है? 2x। और इनटू में ये दोनों, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। माने कुल मिला के ऊपर से क्या कॉमन आएगा? सिर्फ 2 की पावर के एस्पेक्ट में बात करो, बाकी सबको छोड़ दीजिए। 2 की पावर 5x ऊपर से कॉमन आ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल कॉमन आ जाएगा सर। तो 2 की पावर 5x ऊपर से कॉमन आ गया सर। क्या बचा? जो बचा वो लिख दीजिए। क्या बचा सर? एक तो 5 बचा, बिल्कुल ठीक। प्लस का साइन बचा, बिल्कुल ठीक। इसमें कुछ नहीं बचा। इसमें 4 की पावर 1 मतलब 4 बचा, बिल्कुल ठीक। बाकी सब तो 2 की पावर 5x में बाहर आ गया, ठीक है ना? अपॉन में आ जाइए। ये 2 की पावर कितना हुआ? 4x इंटू, मतलब 2 की प्लस x करेंगे तो ये 2 की पावर कितना हो गया? 5x। माने नीचे से भी 2 की पावर 5x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा सर? एक तो 6 बचेगा, बिल्कुल ठीक। इनटू में 2 की पावर 1 का मतलब 2 बचेगा, बिल्कुल ठीक। ये 2 की पावर 5x से 2 की पावर 5x कैंसिल हो गया। ऊपर कितना हो गया? 9, नीचे कितना हो गया? 12। 9/12 का मतलब आंसर कितना आ गया? 3/4। 9/12 का आंसर का मतलब कितना आ गया? 3/4। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया, ठीक है ना? और आगे बढ़ते हैं सर। मान लीजिए क्वेश्चन की बात लेके चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x to the power a upon x to the power b to the whole power a plus b into x to the power b upon x to the power c to the whole power b plus c into x to the power c upon x to the power a की होल पावर c प्लस a। ये पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी।
अब मैं फिर आपसे पूछता हूं, यहां पे आपको कितने बेस दिखाई दे रहे? देखिए यहां कहीं प्लस माइनस नहीं है, यहां इनटू दे रखा है, माने पावर ऐड होंगी और सब्ट्रैक्ट होंगी। यहां आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं? सर यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बेस है, कौन सा सर? एक्स। माने जो चीजें मल्टीप्लाई में होंगी उनकी पावर को ऐड कर देंगे, बेस सेम है तो, अगर डिवाइड में होंगी तो माइनस कर देंगे, पावर के ऊपर पावर है तो पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। अब सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं। यहां ये दोनों चीजें किसमें? डिवाइड में। पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट, माने ए माइनस बी, और पावर के ऊपर पावर तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सर फॉर्मूला नहीं आता, सर फॉर्मूला नहीं आता हमें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, नहीं आता। नहीं आता कोई बात नहीं, नहीं आने दो यार, कोई टेंशन नहीं है। नहीं आता, नहीं आता, नहीं सीख पाए, बुद्धि काम नहीं करती थी हमारी उस समय, हम टेंशन ज्यादा लेते थे, हमें किसी ने सही से पढ़ाया नहीं। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इसको अलग से तो सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं मतलब सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए भाई, क्या करते हैं, इस ए की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी, मतलब ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी और माइनस बी। अब इस बी की माइनस बी की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी, माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो होगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए, और क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर। भाई देखिए ना, माइनस बी इंटू ए और माइनस बी इंटू माइनस बी, वो माइनस बी इंटू प्लस बी, माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ए बी कहूं या बी ए कहूं, बात तो एक की, ये कैंसिल आउट। क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अब तो मैं लिख सकता हूं ना, एक्स की पावर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे करके लिख लीजिए। चलिए पहले जैसे था वैसे ही लिख लेते हैं, नीचे थर्ड स्टेप में लिख लेते हैं, सेकंड स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा इंटू लगा हुआ तो प्लस कर लेंगे, क्योंकि एक ही बेस है हमारे पास, कौन सा? एक्स। अब बी माइनस सी और बी प्लस सी, बी माइनस सी। भाई दो चीजें डिवाइड में, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, और पावर के ऊपर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई कर दी। अब बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। अब यहां जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, वैसे ही अगर आप चाहे तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी करिए जरा, क्या आएगा? b की मल्टीप्लाई b प्लस सी से होगी और माइनस सी की मल्टीप्लाई b प्लस सी से होगी, माने ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट। अब क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माने प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इंटू का मतलब अगेन प्लस, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब खुद आप देखिए, अब आप करेंगे दोबारा से, चाहे तो दोबारा से कर सकते हैं, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। क्या आएगा फाइनली? हाँ जी बिल्कुल ठीक, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा? जीरो। किसी की पावर जीरो की वैल्यू 1। अब मैं चाहता तो आपको इसे एक साइक्लिक फॉर्म की वे में भी बता सकता था, लेकिन आप शुरू में मेरी राय माने तो आप शुरू में इसको प्रैक्टिस करिएगा। करते 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 आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कहां पे आंसर 0 आएगा, कहां पे आंसर 1 आएगा, किसकी पावर में क्या बचना होगा, करते करते आएगा। रट्टा मत मारिए, आप अपने ट्रिक्स खुद बनाइए, अपने आप ही आप करेंगे ना। जब मेहनत करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आएगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया ना? तो आज की क्लास में हमने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन करे, अभी क्वेश्चंस और भी करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आपको ये क्लास समझ में आई या नहीं आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस क्लास में आपको क्या क्या सीखने को मिला, कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हुए या नहीं हुए, और इससे अगर आपको अगली क्लास चाहिए, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं इसकी इंडिसेस की नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए वीडियो पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है बने रहिएगा मेरे साथ, और मैं आपका मेंटर मयंक अग्रवाल आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस सीए फाउंडेशन के रेस्पेक्ट में लाता रहूंगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप?
मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स के किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I'm Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. मैं संतोष सर का से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।